हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, और इसके 5वें अध्याय ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भगवान महाविष्णु सृष्टि करने के पश्चात और ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और अपने ही पसीने से निजांग स्वेद जल करिल सृजन से जल कैल अर्ध ब्रह्मांड भरण। आधे ब्रह्मांड को भर देते हैं, जिसको गर्भोदक सागर बोला जाता है। ब्रह्मांड प्रमाण 50 कोटि योजन, आयाम विस्तार दुई है कसम। 50 करोड़ योजन। योजन, एक योजन में कितना होता है? 500 मिलियन योजना, 50 करोड़ योजन है। ये किलोमीटर में बहुत ज्यादा आएगा। 8 माइल्स एक योजन में होता है, तो 12 किलोमीटर लगभग, यानी 500 करोड़ किलोमीटर है लगभग। 600, 12 पंचे 60, तो 600 करोड़ किलोमीटर का लगभग डायमीटर ब्रह्मांड का दिया हुआ है। जले भरी अर्धता कैला निजवास, आर अर्धे कैला 14 भुवन प्रकाश। आफ्टर filling half the universe with water, he made his own residence therein and manifested the 14 worlds in the other half। तो आधे में तो पानी से भर दिए, वहां पे अपना रेसिडेंस बना लेते हैं, और उसके बाद फिर बाकी का जो आधा बचा उसमें 14 प्लेनेटरी सिस्टम क्रिएट करते हैं। वो हमने कल देखा था। ये कौन कौन से 14 प्लेनेटरी सिस्टम है? श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो 5th चैप्टर में इसका वर्णन आता है। द अपर प्लेनेटरी सिस्टम्स आर भू भूवर स्वर्ग महर जन तप एंड सत्यलोक। The seven lower planetary systems are Tala, Atala, Vitala, Nital, Talatal, Mahatal, Sutal। The lower planets as a whole are called पाताल। ओके, यानी लोअर प्लैनेट्स को एक साथ जो है पाताल लोक कहा जाता है। Among the upper planetary systems, भू भूवर and स्वर constitute स्वर्ग लोक, and the rest are called मर्त्य। The entire universe is thus known as त्रिलोक। Hmm. तो among the upper planetary systems, भू भूवर and स्वर को स्वर्गलोक कहा जाता है, ये तीन लोगों को। और उसके ऊपर जो है महरलोक, जनलोक, तपलोक एंड सत्यलोक, इसको मर्त्य लोक कहा जाता है। इस प्रकार से तीन लोक के नाम से भी विख्यात है त्रिलोक, इसलिए भगवान को त्रिलोकपति बोला जाता है। तो त्रिलोक में कौन कौन से लोग आते हैं? पूरे 14 लोग आते हैं। जो नीचे के 7 लोग हैं उनको पाताल लोक बोला जाता है, जिसमें तल, अतल, वितल, नितल, तलातल, महातल और सुतल लोक आते हैं। और ऊपर में पहले तीन जो हैं भू भूवर स्वर, इनको स्वर्ग लोक कहा जाता है। और महर जन तप एंड सत्य लोक को मर्त्य लोक कहा जाता है। इस तरह से त्रिलोक, त्रिलोकनाथ है भगवान विष्णु। तहाई प्रकट कैला वैकुंठ निज धाम, शेष शयन जले करिला विश्राम। There he manifested Vaikuntha as his own abode and rested in the waters on the bed of Lord Shesa। भगवान जब आए तो अपने साथ वैकुंठ धाम का एक रेप्लिका लेके आए। वहां पे ही गर्भोदक सागर में ही वैकुंठ जगत को प्रकाशित किए, और वहां पे अनंत शेष के बेड में रेस्ट ले रहे, योग निद्रा में लेट गए। बाकी का कार्य फिर ब्रह्मा जी संभालते हैं। अनंत सयाते तहाँ करिला शयन, सहस्र मस्तक तार सहस्र वदन, सहस्र चरण हस्त सहस्र नयन, सर्व अवतार बीज जगत कारण। He lay there with Ananta as his bed. Lord Ananta is a divine serpent, having thousands of heads, thousands of faces, thousands of eyes, and thousands of hands and feet. He is the seed of all incarnations and is the cause of the material world। तो अनंत शेष
के बेड में लेटे हुए हैं, अनंत का गुण बताया गया है। हजारों सिर रखने वाले, हजारों फेसेस, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर। और ये जो भगवान है गर्भोदक्षाई विष्णु, ही इज द सीड ऑफ ऑल इनकारनेशन। जितने भी अवतार हैं उन सब के बीज हैं, मतलब ये है स्रोत हैं। इनसे ही सारे अवतार फिर प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले विस्तार कौन आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु से? स्थिरोदक्षाय विष्णु आते हैं। और वो ही हर किसी के हृदय में फिर परमात्मा के रूप में जाते हैं। और फिर जितने अवतार आते हैं, रामादिमूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन, वो सब इनसे आते हैं, एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्ण एंड लॉर्ड चैतन्य। तो भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के अलावा जितने भी अवतार इस संसार में आते हैं, वो सब गर्भोदक्षय विष्णु से प्रकट होते हैं। कृष्ण जो है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है भागवत में से। चाम सकला पुंसाः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी पूरा लिस्ट देते हैं अवतारों की, 22 अवतारों का तो लिस्ट बताते हैं सुखदेव सुध गोस्वामी। और फिर वर्णन करते हैं कि ऐसे असंख्य अवतार हैं जो समय समय पे आते रहते हैं धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का नाश करने के लिए। और ये सारे के सारे अवतार क्या हैं? या तो अंश है या तो कला है, किसके? पुरुष अवतार विष्णु के। लेकिन कृष्ण कौन है? वो स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है। उनसे ही फिर आगे वर्णन किया जाता है कि कृष्ण से कैसे विष्णु आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी अवतार नहीं है, वो भी वही कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोबारा प्रकट होते हैं। तो ये सब शास्त्रों के प्रमाण से ही हम जान सकते हैं, कोई अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नहीं कर सकता है। तो शास्त्र इनके लिए प्रमाण है। इस विशेष रूप से भागवत इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है। हम लोग भागवत ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। और फिर कृष्ण की बहुत सारी ऐसी लीलाएं भी हैं जहाँ से पता चलता है कि कृष्ण से विष्णु प्रकट हुए हैं कई बार, लेकिन विष्णु कभी कृष्ण नहीं बने। हाँ, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला जब हुआ था, तो उस वक्त भी कृष्ण अपना विस्तार करते हैं लाखों लाखों गाय गाय के बछड़ों के रूप में और सखाओं के रूप में। फिर बाद में ब्रह्मा जी जब भ्रमित हो जाते हैं, समर्पण करते हैं, तो वो सारे लाखों बछड़े और लाखों की संख्या में जो सखा लोग हैं, सब विष्णु मूर्ति के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। सब चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। इससे पता चलता है कृष्ण से विष्णु आते हैं। हाँ, लेकिन विष्णु से कृष्ण नहीं आते, ऐसा कोई नहीं पता चलता। जैसे ये लीलाओं के माध्यम से भी प्रूफ है। और भागवत और में प्रमाण भी है अन्य ग्रंथों में। So in the reservoir of water first created by the perspiration of Garbhodakshay Vishnu, the Lord lies on the says plenary expansion of Vishnu, who is described in Srimad Bhagavatam in the four Vedas as follows. Sahasrashirasha Purusha Sahasraksha Sahasrapad Sa Bhumim Vishwato Viritva Taitishthata Sangulam। ये पुरुष सूक्ता में भी ये आता है। The Vishnu form called Ananta Shayan has thousands of hands and legs and thousands of eyes, and he is the active generator of all the incarnations within the material. तो ये अनंत शेष कौन है? भगवान विष्णु के एक एक्सपेंशन विस्तार है। और इनसे इस भौतिक ब्रह्मांड में असंख्य अवतार प्रकट होते हैं। तार नाभि पद्म हैते उठिला एक पद्म, सेई पद्मे हैला ब्रह्मार जन्म सदमा। From his navel grew a lotus flower, which became the birthplace of Lord Brahma. तार नाभि पद्म, भगवान के नाभि पद्म, लोटस लोटस नेवल से उठता है, प्रकट होता है एक पद्म, पुष्प, कमल का पुष्प। और से ही पद में हैला ब्रह्मार जन्म सब, वही पद्म जो है ब्रह्मा जी का जन्म स्थान बनता है। से ही पद्म नाले हैला 14 भुवन, तेहो ब्रह्मा हैया सृष्टि करिला सृजन। Within the stem of that lotus were the 14 worlds. Thus, the Supreme Lord, as Brahma, created the entire creation. और उस पद्म का जो डा, डाली है, स्टेम है, उसमें 14 लोग विद्यमान हैं। और ब्रह्मा जी उसका रचना करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। विष्णु रूप हैया करे जगत पालने, गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया गुणे।
And as Lord Vishnu, he maintains the entire world. Lord Vishnu, being beyond all material attributes, has no touch with the material qualities. तो हालांकि विष्णु, भगवान विष्णु को भी गुणावतार के रूप में काउंट किया जाता है। त्रिदेव, त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश को काउंट किया जाता है। तो भगवान विष्णु भी एक डिपार्टमेंट को संभालते हैं, उसको सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस का डिपार्टमेंट बोलते हैं। और उसके माध्यम से भगवान विष्णु पालन करते हैं, मेंटेन करते हैं पूरे भौतिक ब्रह्मांड को। लेकिन उनकी जो स्थिति है हमेशा दिव्य रहती है। वो हर प्रकार के भौतिक गुणों से परे हैं और प्रकृति या माया के स्पर्श से मुक्त है पूरी तरह से। अन्य अन्य जो देवता हैं उनके साथ ऐसा नहीं, वो लोग माया के संपर्क में रहते हैं। लेकिन भगवान विष्णु की एक खासियत है, हालांकि उन्होंने वो सतोगुण, वो जो भौतिक गुण है उसको, उसके इंचार्ज बनते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन वो परे हैं। Sri Baldev Vidyabhushan says that although Vishnu is the predominating deity of the quality of goodness in the material world, he is never affected by the quality of goodness, for he directs that quality simply by his supreme will. It is said that all living entities can derive all good fortune from the Lord simply by his will. In the Vaman Puran, it is said that the same Vishnu expands himself as Brahma and Shiva to direct the different qualities. हालांकि भगवान विष्णु सतोगुण के इंचार्ज बनते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो खुद सतोगुण से प्रभावित नहीं होते हैं। वो हमेशा अपने दिव्य विशुद्ध सत्व या ट्रांसेंडेंटल गुडनेस में अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये उनकी खासियत है। बिकॉज लॉर्ड विष्णु एक्सपेंड्स द क्वालिटी ऑफ गुडनेस, ही हैज द नेम सत्वतनु। सत्वतनु, तनु मतलब शरीर या फॉर्म, सत्व मतलब सत्वगुण, इसलिए उनका नाम सत्वतनु भी है। The multifarious incarnations of Shirodakshai Vishnu are known as Sattvatanu. Therefore, in all Vedic scriptures, Vishnu has been described as being free from all material qualities. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it is said, तो जितने भी वैदिक शास्त्र हैं हर जगह भगवान विष्णु को गुणातीत बोला गया है। तीनों गुणों के परे बोला गया है। इसीलिए जो उपनिषद हैं, उपनिषद में कई जगह पे उनको इसलिए निर्गुण कह के बोल दिया गया है। लेकिन निर्गुण का मतलब क्या है? निहि शब्द जो होता है वो नेगेशन के लिए होता है। तो गुण यानी तीन गुण जो है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीन गुणों से मुक्त है, जो इन तीन गुणों के प्रभाव से जो परे है उसको निर्गुण बोला जाता है ना। लेकिन जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, तो उनकी बुद्धि, कम बुद्धिमान नहीं बोलेंगे, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ऐसा बोल सकते हैं, मायावादी लोग। तो वो सोचते हैं निर्गुण मतलब कोई गुण ही नहीं है। हाँ, निर्गुण मतलब यूजलेस है, मतलब निराकार है, मतलब उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। किसी का आप बोलते हैं किसी व्यक्ति के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, वो खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसके कोई गुण नहीं है, उसका रूप रंग नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही मतलब हुआ ना, एक तरह से नास्तिक फिलोसफी है। नास्तिकतावाद का ये दूसरा रूप है। लेकिन वास्तव में वैदिक शास्त्रों का ये कहना नहीं है। जब बोला गया, जैसे यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में बोला गया, हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः, स सर्वदृक् उपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवे। बोल रहे हैं हरि ही निर्गुण साक्षात, हरि भगवान हरि कौन है? निर्गुण है। हाँ, तो निर्गुण मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है, रूप रंग नहीं है। क्योंकि अगले लाइन में फिर बोल रहा है सा सर्वदृक् उपदृष्टा, वो हर जगह देखते हैं, हर जगह विद्वान है, सब कुछ देख सकते हैं। तो जब देख सकते हैं तो इसका मतलब आंखें हैं, वो खा सकते हैं इसका मतलब मुंह है, और चल सकते हैं मतलब पैर भी हैं, और हाथ भी है, इस तरह से पूरा शरीर है उनका, वो व्यक्ति है। निर्गुण मतलब भौतिक तीन गुणों के परे, जिसको हमने कई बार ऑलरेडी चर्चा किया है। तो ये है शास्त्रों का मत है, सारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान हरि तीनों गुणों के परे है, इसलिए उनको निर्गुण बोला गया है। The Supreme Personality of Godhead Hari is always uncontaminated by the modes of material nature, for he is beyond the material manifestation. He is the source of all the knowledge of all the demigods, headed by Lord Brahma, and he is the witness of everything. Therefore, one who worships the Supreme Lord Vishnu also attains freedom from contamination of material nature. इसीलिए तम भजन निर्गुणो भवेत्। तो ऐसे निर्गुण भगवान हरि का जो सेवा करता है, भजन करता है,
वो भी निर्गुण हो जाता है। निर्गुण मतलब तीनों गुणों से परे हो जाता है। तो थोड़ा भी बुद्धि कोई लगाएगा तो समझ जाएगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है तम भजन निर्गुणो भवेत। निर्गुण हरि, हरि जो कि निर्गुण है, उनका कोई भजन करेगा। भजन का मतलब क्या होता है? भज धातु सेवाया, भज धातु जो है सेवा को का अर्थ होता है सेवा। तो भजन मतलब सेवा करना। तो सेवा किसका करते हैं? जिनका रूप रंग है, गुण है ना, नॉट ये वाले गुण ट्रांसेंडेंटल गुण है, तो उनका सेवा कर सकते हैं ना। तो ये नहीं तो फिर कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। अगर निर्गुण का मतलब ये लिखेंगे कि निराकार है सोचेंगे, तो फिर भजन, उनका भजन कैसे होगा? फिर सेवा कैसे करेगा? तो उनका सेवा करने से निर्गुण बन सकते हैं। तो निर्गुण का अर्थ यही है कि वो तीन गुणों के परे। सिंपल। One can attain freedom from contamination of material nature by worshipping Vishnu, and therefore he is called Sattva-tanu as described above. हाँ, आप देखिए शास्त्रों में कई जगह सत्व-तनु बोला गया है। सत्व-तनु मतलब, तनु मतलब उनका रूप है, उनका शरीर है। तनु का मतलब होता है शरीर है। लेकिन कैसा? हमारे जैसे शरीर नहीं है। गुणों गुणों से बना हुआ शरीर, तीन गुणों से बना हुआ शरीर नहीं, निर्गुण शरीर है। निर्गुण शरीर या सत्व-तनु बोल सकते हैं। सत्व-तनु मतलब दिव्य, विशुद्ध स्थिति में है, इसलिए सत्व तनु भी बोला गया है। तो शास्त्रों में ये चीज इसलिए आचार्यवान पुरुषो वेद, जो प्रामाणिक आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करता है वही शास्त्रों के मर्म को समझ सकता है, अन्यथा भ्रमित रहेगा। रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छा यहाँ। Assuming the form of Rudra, he destroys the creation. Thus, creation, maintenance, and dissolution are created by his will. वास्तव में सृष्टि स्थिति प्रलय ये तीनों चीज जो है भगवान विष्णु ही करते हैं, और अलग अलग तरीके से करते हैं, माध्यम बनाते हैं। भगवान शिव के द्वारा जो है विनाश करवाते हैं, और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि कराते हैं, और मेंटेनेंस खुद ही करते हैं। तो ये भगवान ये सब कार्य करते हैं उनके अपने खुद की इच्छा से। Maheshwar or Lord Shiva is not an ordinary living being, nor is he equal to Lord Vishnu. Effectively comparing Lord Vishnu and Lord Shiva, the Brahma Samhita says that Vishnu is like milk, whereas Shiva is like yogurt. Yogurt is nothing like milk, but nevertheless it is milk also. तो शिव तत्व, रुद्र तत्व क्या है उसके बारे में ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान शिव ना तो जीवात्मा है हमारे जैसे, या अन्य किसी देवताओं के देवता जो बाकी देवी देवता हैं वो भी जीवात्मा ही है, लेकिन वो काफी पुण्यवान जीवात्मा है, इसलिए उनको देवताओं का शरीर मिला है। और हम लोग के पास उतना पुण्य नहीं, हमको भौतिक शरीर यहाँ पे पृथ्वी का शरीर, मनुष्य शरीर में है। लेकिन भगवान शिव जो है वो जीवात्मा के कैटेगरी में नहीं, और ना ही वो विष्णु तत्व है। वो बीच की कैटेगरी में आते हैं। वो विष्णु से ही, भगवान विष्णु ही अपना विस्तार करके शिव बनते हैं। लेकिन उदाहरण दिया गया है कि जैसे दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बनने पे दही वापस से दूध नहीं बन सकता है। दूध दही बन सकता है, लेकिन दही वापस से नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से दही दूध हो गए विष्णु, और दही हो गए भगवान शिव। तो इसलिए दूध दही को हम बोल सकते हैं कि हाँ ये दूध ही है, लेकिन दूध है भी दूध नहीं भी है, क्योंकि दही को दूध के जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। बट फिर भी दही को दूध बोल सकते हैं क्योंकि दूध से ही बना है, इसलिए। तो इसलिए ये अचिंत्य, इसलिए भेदा भेद तत्व कि भगवान शिव विष्णु से एक समान भी है और अलग भी है, दोनों चीजें। इसलिए इसका बेस्ट जो सोल्यूशन यही है कि वैष्णव जो होते हैं वो भगवान शिव को परम वैष्णव के रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान विष्णु के, नारायण के जो है अत्यंत प्रिय भक्त के रूप में स्वीकार करता है। तो इससे सारे कंट्राडिक्शन रिजॉल्व हो जाते हैं। हिरण्य गर्भांतर्यामी जगत कारण, यारम श करी करे विराट कल्पन। He is the super soul, Hiranyagarbha, the cause of the material world. The universal form is conceived as his expansion. तो हिरण्यगर्भ के रूप में, हिरण्यगर्भ जो है मतलब इस ब्रह्मांड के परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं, वही भगवान विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु अपना एक विस्तार करते हैं जिसका जिसको विराट रूप भी बोला जाता है, यूनिवर्सल फॉर्म। और उस यूनिवर्सल फॉर्म हिरण्यगर्भ के रूप में ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड उन पे निर्भर रहता है, उनके द्वारा ही संचालित किया जाता है। उनके पूरा भौतिक ब्रह्मांड, इनफैक्ट उनके शरीर के अलग अलग अंग हैं, बताए जाते हैं।
तो ये भी भगवान विष्णु का एक एक्सपेंशन है। हे न नारायण यार हमसेरा अंशा, सेई प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंसा। तो इस प्रकार से जो आपने अभी तक सुना पिछले 2-3 दिन में कि कैसे विष्णु, भगवान विष्णु इस प्रकार से विस्तार कर करके पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। तो वो जो विष्णु है वो कौन है? वो नारायण से आते हैं, और वो नारायण इज अ पार्ट ऑफ अ प्लेनरी पार्ट ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। भगवान नित्यानंद बलराम के अंश के अंश हैं, पार्ट ऑफ अ प्लेनरी पार्ट है। और इसीलिए से ही प्रभु नित्यानंद सर्वअवतंसा, इसीलिए भगवान नित्यानंद और बलराम सारे अवतारों के क्या है? स्रोत है। अवतंस, सर्वअवतम, सारे अवतारों के स्रोत है। दशम श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, एकादश श्लोकेर अर्थ सुन दिया मन। तो बोल रहे हैं इस तरह से मैंने 10वें श्लोक का अर्थ का वर्णन कर दिया है अभी तक। तो अभी तक टोटल भगवान नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए कविराज गोस्वामी 4 श्लोकों को समझा चुके हैं अभी तक इस अध्याय में। 4 श्लोक, 7, 8, 9, 10। तो 10वां श्लोक का अभी तक चल रहा था। अब 11वां श्लोक यानी 5वां श्लोक नित्यानंद प्रभु की महिमा का जो आखिरी है उसको वर्णन करेंगे और इसका फिर व्याख्या करेंगे कविराज गोस्वामी। यस्यांशांशः परात्माखिलानां, ओष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाभिषायी, क्षौणी भरता यत्कलासु अप्यनन्तस्, तं श्रीनित्यानन्द रामं प्रपद्ये। यस्य अंश अंश अंशः परात्मा पर आत्माखिलानाम, जो यश अंश अंश अंश, पोर्शन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ प्लेनरी पोर्शन है। कौन? परमात्मा। सबके हृदय में है ना परमात्मा या परात्मा। I offer my respectful obeisances unto the feet of Sri Nityananda Ram, whose secondary part is the Vishnu lying in the ocean of milk. That Shirodakshai Vishnu is the super soul of all living entities and the maintainer of all the universes. Says Nag is his further subpart. तो यश यानी जिनके जिनके अंश के अंश हैं। कौन? परमात्मा, जो कि सभी जीवात्माओं के हृदय में उपस्थित हैं। कोष्टा विष्णु भाते दुग्धाब्धिशाई, शिरोदक्षाई विष्णु से प्रकट होते हैं जो मेंटेनर हैं विश्व ब्रह्मांड के। क्षौणी भरता यत कला स अपि अनंत, क्षौणी भरता, पृथ्वी को धारण करने वाले जो कि अनंत शेष हैं, वो भी उनके फर्दर सब पार्ट, यानी वो उनके अंश के अंश के अंश के भी एक पार्ट है। हाँ, अनंत शेष। ऐसे श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये एक और विशेष महिमा यहाँ पे बताई गई। नारायणेर नाभिनाल मध्ये ते धरणी, धरणीर मध्ये सप्त समुद्र ये गणी। The material planets rest within the stem that grows from the lotus navel of Lord Narayana. Among these planets are 7 oceans. अब इसमें दुग्ध सागर या क्षीर सागर, क्षीरोपदेशाई के बारे में बताएगा। तहाँ क्षीरोदधि मध्य श्वेतदीप नामा पलायित विष्णु तार से ही नहीं चलते। ये हम लोग कल चर्चा करेंगे आगे इसके बारे में। ओके, हरे कृष्णा।